डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण 11 से 15 तक करेंगे। उदाहरण नंबर 11 दे रखा है हमें। दो किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परवल तथा नवरा की खेती करते हैं। ठीक, दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपयों में इस प्रकार की चावल की बिक्री को निम्नलिखित प्रकार ए तथा बी आवियों में व्यक्त किया गया है। ठीक, देखो ए का मान तो हमें दे रखा है, सितंबर माह की बिक्री जो दे रखी है हमें बासमती, परमल और नौरा की। ठीक, ये दे रखा 10,000, 20,000, 30,000 ये रामकिशन की बिक्री है। ये 50,000, 30,000, 10,000 ये गुरुचरण की बिक्री है। ठीक, और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है अक्टूबर माह की बिक्री बासमती, परमल, नौरा। ठीक, ये दे रखी है हमें 5,000, 10,000, 24,000 ये रामकिशन की, ये है 30,000, 20,000 और 0 गुरुचरण की। तो हमें देखो ये जो दे रखा हमें ए माइनस बी दे रखा। ठीक, हमारे पास बी नहीं है। देखो हमें हिंट दे दिया ए माइनस बी, तो हमें बी निकालना। तो सबसे पहले हम इसमें बी निकाल लेंगे। देखो बी कैसे निकाल लेंगे। ठीक, हमें इसमें हिंट दे दिया। देखो हमें ए माइनस बी दे रखा। ठीक, तो हम जब ए में से हम कुछ घटाएंगे जब तो 5,000 बचेगा। हम अगर हम 10,000 में से कितना घटाएं जो 5,000 बचे, तो हम इसमें से घटाएंगे 5,000। ठीक, 10 में से 5 घटाएंगे जब तो 5,000 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ठीक, अब ए माइनस बी था हमारा। अब देखो हम इसमें से ए माइनस बी करेंगे, यानी 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब देखो ये हमारा 20,000 है, ये हमारा 10 है। हम 20 में से ऐसा कुछ घटाएंगे जो हमारा 10,000 बचेगा। तो 20 में से हम घटाएंगे 10,000, तब 10,000 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से अब देखो ए माइनस बी निकाल लोगे तो 20 में से 10 जाएंगे तो 10 ही बचेगा। इस प्रकार से देखो ये हमारा 24,000 है, ये 30,000 है। हम इसमें से ऐसा इतना इतना घटाएंगे कि हमें ये मिल जाए। ठीक, तो हम इसमें से घटाएंगे 6,000। ठीक, देखो अब इसमें 30 में से 6 माइनस करोगे तो 24,000 ही मिलेगा। इसी प्रकार से हमारा जो 50,000 दे रखा। ठीक, अब हम 50 में से कुछ इतना घटाएंगे जो हमें 30,000 बचना चाहिए ए माइनस बी। देखो तो हम घटाएंगे इसमें से 20,000। देखो 50 में से 20 जाएंगे तो 30,000 बचेगा। ठीक, और इसी प्रकार से 30 में से ऐसा कुछ घटाएंगे जो मतलब 20,000 बचे। ठीक है, तो हम यहाँ से घटाएंगे 10,000। अब देखो 30 में से 10 जाएंगे तो 20,000 बचेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हम इसमें से इतना कुछ घटाएंगे जो 0 बचे हमारा। ठीक, तो हम यहाँ से क्या घटाएंगे ऐसा जो हमारा 0 बचेगा, तो हम यहाँ से घटाएंगे 10,000। ठीक, अब देखो 10,000 में माइनस 10,000 करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस बी दिया हमें, तो हमें बी का मान ये आया हमारा निकल के। इसमें बी का मान नहीं दे रखा, इसमें कन्फ्यूज़ ये सवाल गलत हो सकता है, इसलिए बी का मान हमारा ये निकला है। अब इसमें जो हमें पॉइंट दे रखे हैं वो निकाल लेंगे हम। देखो पहला भाग दे रखा हमें प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित यानी सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। ये हमारा बी का मान आया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बासमती, परमल और नौरा। ठीक, ये हमारा आया है अक्टूबर माह की। ठीक, ये तो हमारा जो आया है या ये हमारी ये बिक्री में कमी है हमारी ए माइनस बी। ठीक, ये अक्टूबर माह की तो हमें ये दे रखी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ अक्टूबर माह की बिक्री। ठीक, अब देखो ये सम्मिलित ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ए प्लस बी यानी सम्मिलित यानी प्रत्येक किसान के प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। ए प्लस बी बूझ रहा है इसमें। मैं इसे बता देता हूँ, ये हमारे अक्टूबर माह की कमी दे रखी है। ठीक, ये माइनस बी जो दे रखा, तो हमें ए प्लस बी हम याद करते हैं। हाँ, हम सबसे पहले ए का मान मैं आपको टाइम बचाने के लिए लिख देता हूँ। देखो ए और बी के मान मैंने यहाँ लिख दिया, अब इसे जोड़ के लिखेंगे। देखो हम इसे जोड़ेंगे अब। देखो 10 और 5 15,000 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, 20 और 10 ये हो गया हमारा 30,000। ठीक, ये जोड़ना घटाना गुणा सब मैंने पहली वीडियो में सिखा रखा आपको। 30 और 6 हो गया हमारा 36,000। ठीक, ये हो गया हमारा 50 और 20 ये हो गया हमारा 70,000। ठीक, और ये जो हो गया हमारा 30 और 10 ये हो गया हमारा 40,000। ठीक, ये हो गया हमारा 10 और 10 20 20,000। तो ये हमारी सम्मिलित बिक्री आ गई। ठीक,
ये आ गई हमारी राम किशन की, ये आ गई हमारी गुरुचरण की। ठीक, सम्मिलित बिक्री जो मतलब दोनों ने मिलकर जो बिक्री करी थी वो इतनी आ गई। ठीक, राम किशन की इतनी और गुरुचरण की इतनी। ठीक, एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था हमारा यह, दो किसान राम किशन और गुरुचरण केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल, नगरा की खेती करते हैं। ठीक, दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित प्रकार ए तथा बी आवियों में व्यक्त किया गया है। ठीक, तो हमें सिर्फ ए दे रखा था। यहाँ देखो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 30,000, 10,000। ठीक, ये जो थी हमारी राम किशन की थी, ये गुरुचरण की थी। ठीक, हमें ए का मान दे रखा था, बी का मान नहीं दिया था। हमें अक्टूबर माह में, ये जो हमें अक्टूबर माह में कमी दे रखी थी ए माइनस बी, तो हमने बी का मान निकालने के लिए ये हमें हिंट मिल गया था। देखो, अगर हम ए माइनस बी निकाल लेंगे, हम इसमें से कुछ ऐसा घटाएंगे जो हमें ये मिल जाए, तो हम इसमें से 5,000 घटाएंगे। अब देखो 10 में से 5 घटाएंगे, 5,000 मिलेगा ए माइनस बी। ठीक, ये प्लस जोड़ना घटाना सब मैंने आपको पहली वीडियो में सिखा रखा है। इसी प्रकार से हम इसमें से इतना कुछ घटाएंगे जो हमें ये मिल जाए। 10,000 घटाया। ठीक, अब 20 में से 10 गए, 10 बचे। अब हम 30 में से कुछ इतना घटाएंगे जो हमें 24,000 मिल जाए, तो 6,000 घटाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमने बी का मान निकाला है। ये है अक्टूबर माह की बिक्री हमारी, रियल में तो हमारी ये है। ठीक, इस प्रकार से हमारा, मैंने कुछ नहीं ए प्लस बी निकाला है, सम्मिलित बिक्री निकाल ली है, तो हमारा ये आएगा आंसर। और सेकंड भाग इसका दिया है, सेकंड भाग दे रखा हमें सितंबर तथा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई जो कमी हमें दे रखी है ए माइनस बी, वो हमें ये दे रखा। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमें ए माइनस बी दिया था वो ये इसके लिए दिया था। देखो, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर माह में हुई बिक्री में कमी, तो हमें ए माइनस बी, हमें उसका मान जो डायरेक्ट ये दे रखा था, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमने इसलिए उसमें बी निकाला था, हमें हिंट दे दिया था थोड़ा सा। ठीक, अब ये हमारी जो बिक्री आई, मतलब कमी जो आई राम किशन की इतनी, गुरुचरण की इतनी। ठीक, तो ये दूसरा भाग भी कंप्लीट हो चुका, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, अक्टूबर की कमी दे रखी थी, अक्टूबर की कमी हमें क्वेश्चन में ही दे रखी थी। अब हमारा तीसरा भाग दे रखा हमें, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है। ठीक, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ हमें पूछ रहा है अक्टूबर में। ठीक, ये देखो अक्टूबर में 2% लाभ। ठीक, कुल बिक्री का 2% लाभ पूछ रहा है अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर माह की हमें बी दे रखा था, यानी कि हमें जो दे रखा है थर्ड में, जो पूछ रहा हमें थर्ड में, वो पूछ रहा बी का 2%। ठीक, बस ये दे रखा, देखो 2% लाभ मिलता है अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर। ठीक, मिलने वाला लाभ हमें जो ज्ञात करना है। ठीक, देखो किसानों को मिलने वाला लाभ ज्ञात करना है, तो हम परसेंट को पहले इसमें चेंज कर लेते हैं। देखो 2/100 गुना बी। ठीक, इस प्रकार से अब मैं इसे इस प्रकार से लिख दूँ, या इसे इस प्रकार से नहीं छोड़ सकते, इसे इस प्रकार लिख लो 0.02। ठीक, गुना 10, सॉरी गुना बी है। ठीक, देखो इस प्रकार लिख लिया हमने, इसे भाग कर दिया 2 को 100 से। ठीक, इसमें देखो एक बार फिर समझाता हूँ, इसमें कोई, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है। ठीक, हमें नहीं पता अब, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार पर चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, तो हमें अक्टूबर में बूझ रहा, सबसे पहले हमें कुछ नहीं बूझा। अगर इसमें कहता दोनों किसानों को सितंबर या अक्टूबर में बिक्री 2% लाभ मिलता, तो हम कुछ और लगाते, लेकिन हमें इसमें कह नहीं दिया, इसमें कह रहा ठीक केवल अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री, तो हमने अक्टूबर हमें बी का मान दे रखा था। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, हम बी का मान रख लेंगे, मैं रख देता हूँ। देखो ये मैंने आपको टाइम बचाने के लिए बी का मान रख दिया। ठीक, बी का मान हमारा ये था, मैंने आपको निकाल कर दिखाया था। अब हमें इसमें 0.02 की सब में गुणा करनी है। ठीक, तो हम गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो पहले मैं लिख ही देता हूँ, 5,000 गुणा 0.02, इस प्रकार से 10,000 गुणा 0.02। ठीक, इस प्रकार से 6,000 गुणा 0.02। देखो 0.02 को मैंने सबके गुणा में लिख दिया। ठीक, अब मैं इसे देखो शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ सबके नीचे। ठीक, सबके नीचे 100 लगा दिया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो,
इस प्रकार से इन दो से ये दो, इन दो से ये दो। अब हमारा जो बचा वो लिख लो, ठीक। ये बचा हमारा 50 गुना 2, हमने पॉइंट काट लिया। ये बचा हमारा 100 गुना 2, ये बचा हमारा 60 गुना 2, ये बचा हमारा 200 गुना 2, ठीक। ये बचा हमारा 100 गुना 2, ये बचा हमारा 100 गुना 2, ठीक। इस प्रकार से अब देखो बचा गया हमारा, ये हो गया हमारा 50 दूनी 100, ये हो गया 200, ये 120, ये 60 दूनी, ये हो गया हमारा 400, ये हो गया 200, ये हो गया हमारा 200, ठीक। ये जो आया हमारा लाभ, ये आया हमारा राम किशन का, ये गुरुचरण का, ठीक। ये हमारा जो इसमें 2% लाभ मिला, मैं इस पॉइंट को दोबारा समझा देता हूँ आपको। देखो, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, ठीक, तो यदि अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, अक्टूबर में बूझ रहा था, ठीक, 2% लाभ, ठीक। अगर इसमें हानि बूझता तो हम इसे माइनस कर देते, इसमें लाभ बूझ रहा है, ठीक, 2% लाभ, तो ये 2/100 गुणा बी। अब इसमें कुछ नहीं है, हमने बस सब में 0.02 की गुणा कर ली है, ठीक। जो हमारा आंसर फाइनल ये आ गया। इस प्रकार से कुछ उदाहरण नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 12 है हमारा। उदाहरण नंबर 12 दे रखा हमें ए बराबर 6 9 2 3 दे रखा, ठीक। और बी बराबर दे रखा हमें 2 6 0 7 9 8, ठीक है। तो ए भी ज्ञात करना हमें, ठीक। देखो, ये तो हमारा 2/2 कोटि का व्यू है, ये हमारा 3/2 कोटि का व्यू, ठीक। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है, ये तो रो है, ये कॉलम है। इस प्रकार से ये रो है, ये कॉलम है, ठीक। और देखो, ये भी ज्ञात करेंगे हम। मैंने ये गुणा भाग जोड़ घटा सब उसमें सिखा रखा है पहले वीडियो में, ठीक। 6 9 2 3, ठीक। देखो, 2 6 0 7 9 8, ठीक। गुणा करेंगे हम इसकी। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। देखो, जैसा हमारा पहला यानी कि ए दे रखा है, ऐसी प्रकार से ये हमारे जो एलिमेंट आएंगे, मैं आपको देखो पहले करके बता देता हूँ। देखो, पहले 6 की गुणा 2 से ये इस प्रकार से चलते हैं, ठीक। इधर से फिर इधर, ठीक। अगर यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 1 है, 21 से 21 से इस प्रकार होगी गुणा, ठीक। 6 की 2 से यानी कि 12, फिर प्लस का निशान आएगा, फिर 9 की 7 से 9 7 63, ठीक। इस प्रकार से अब इसकी इससे करो। देखो, ये आएगी 6 छंग 36 प्लस 9 9 81, ठीक है। देखो, हम बीच में प्लस का निशान जरूर लेते हैं। अब इसकी इससे होगी 0। देखो, 6 की 0 से होगी 0, 9 की 8 से होगी हमारी प्लस 9 72, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब इसकी इससे होगी हमारी 4, 3 की 7 से प्लस का निशान 7 या 21, ठीक। अब इसकी इससे होगी 12, ठीक। और 3 की 9 से 9 या 27, ठीक। अब 2 की जो होगी हमारी 0 से, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 की जो होगी प्लस का निशान 8 8 या 24, ठीक। तो हम इसे अब जोड़ कर लिख देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो, मैं जोड़ कर लिख देता हूँ। देखो, जोड़ कर हमारा फाइनल ये आया है, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर। मैं एक बात जो बताना चाह रहा था आपको शुरू में, वो ये थी। देखो, जैसे ये दे रखा हमें 6 9 2 3, ठीक। अगर ये हमें इस प्रकार से ना देख के इस प्रकार से देता 0 7 9 8 1 1 1, देखो, अब ये हमारा 2 कोटि का अवयव है, ये 3/3 का, तो इसकी गुणा नहीं होती। देखो, इसकी अगर हम इससे करते तो ये हो जाता हमारा अमान्य, ठीक। इसकी गुणा इससे नहीं होती, ठीक। अगर ये हमारा इतना दे रखा है तो हम इसकी गुणा आसानी से कर सकते हैं, ठीक। अगर हमारे देखो, अगर हमारे रो सेम है यानी कि पंक्ति इसकी सेम है, इसकी सेम है, ठीक। कोटि सामक अगर कोटि सॉरी स्तंभ एक भी होता तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन हमें जो पंक्ति से मतलब है वो पंक्ति सेम होनी चाहिए, ठीक। इसी प्रकार से हमारा जो उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 13 है हमारा। उदाहरण नंबर 13 दे रखा हमें ए बराबर 1 - 2 3, ठीक, -4 2 5, और हमें बी दे रखा है, बी लिखना ध्यान नहीं रहा, ठीक। बी दे रखा हमें 2 4 2 3 5 1, ठीक। तो सबसे पहले हमें ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है, ठीक। तो हमें ए बी लिखो पहले यहाँ, ठीक। मैं लिख देता हूँ। देखो, ये हमारे जो पंक्ति में 3 एलिमेंट दे रखे हैं स्तंभ में भी, और होती है हमारी गुणा जो होती है वो होती है पंक्ति से स्तंभ में, ठीक। देखो, स्तंभ पंक्ति में भी हमारे 3 दे रखे हैं, स्तंभ में भी हमारे 3, तो ये गुणा हो जाएगी, ठीक। तो
तो हम इस गुण की गुणा करेंगे। देखो पहले इसकी इससे करेंगे 2, ठीक, फिर प्लस का निशान आता है बीच में, 2 की 4 से 8, अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, या मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 1 की 2 से 1 गुणा 2, ठीक, प्लस का निशान, माइनस की 2 से 4, इस प्रकार से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। फिर 3 की होएगी प्लस 3 गुणा 2, इस प्रकार से। अब इसकी इसे ले लो, ठीक, इसे लेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा 3 गुणा 1 प्लस माइनस 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 1। अब इसकी इससे माइनस 4 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 2, ठीक। अब इसकी इससे होएगी तो ये हो जाएगा माइनस 4 गुणा 3, ठीक, प्लस 2 की 5 से 2 गुणा 5 प्लस 5 की 1 से 5 गुणा 1, ठीक है। देखो फिर समझा देता हूँ मैं इसकी, हमारी जो इसकी इससे होएगी इस पंक्ति की इस स्तंभ से, ठीक। फिर हम सीधे यहीं लिखेंगे, आप नीचे मत लिख देना, ठीक। जैसे हम इसकी नीचे कर रहे हैं तो नीचे लिख दिया हो, ऐसे नहीं लिखा जाएगा यो, ठीक। तो हम जब इसकी करेंगे तो हमारा ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार से देखो, जो सबसे पहले हम ऊपर वाली करते जाएंगे तो ऊपर ही आएंगे वाली में, ठीक। नीचे वाली करेंगे तो नीचे आएंगे, इस प्रकार से आप समझ लो, ठीक। क्योंकि बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसकी गुणा करके पहले इस वाली गुणा करके इससे यहाँ लिख देते हैं, फिर इसकी गुणा करके इससे नीचे लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ। देखो ये आया हमारा 2 माइनस 8 प्लस 6, 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5, ये जाएगा हमारा। देखो 8 में से 8 का 0, देखो माइनस 10 में से प्लस के 6 का माइनस 4, 8 से 8 कटेगा 10 बचेगा, ठीक। 15 में से माइनस के 12 का 3 बचे, ठीक। ए भी निकल आया। अब हम निकालेंगे बी ए, निकालते हैं हम बी ए निकाल लेंगे। देखो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक। 2 की इससे 2, 3 की इससे, देखो ये माइनस है तो हो जाएगा 12, ठीक। इस प्रकार से 2 की इससे माइनस 4 फिर 3 प्लस 6, फिर 2 की 3 से 6 प्लस 15, ठीक। अब 4 की 4 माइनस 20, 5 की माइनस 4 से, इस प्रकार से इसकी 8, इसकी आ जाएगी प्लस 10, ठीक। इस प्रकार से 4 12 5 5 25, ठीक। अब इसकी 2 की इससे 1, ठीक। अब माइनस 4, देखो 2 की माइनस 4 प्लस 2, ठीक। अब 2 की 3 से 6 प्लस 5, तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ जोड़ के। तो हमारा जोड़ के जो आया माइनस 10 2 21 माइनस 16 2 37 माइनस 2 11। अब देखो ये जो बना हमारा, ये हमारा 3 कोटि का भी बना हमारा, ठीक। और वो ए भी जो निकाला था हमने, ये बना हमारा 2 कोटि का, ठीक। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ठीक। अगर हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये है, अगर ए तथा बी आव्यूह समान कोटि के होते तो एक बार को वो समान हो भी सकते थे, लेकिन ये हमारे जो आया है वो आया हमारा 2 कोटि का, एक आया हमारा 3 कोटि का, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी नहीं है बी ए के, ठीक। ये उदाहरण बहुत बढ़िया था, आप पहचान सकते हैं, ठीक। बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसलिए हमारा बी इक्वल नोट ए बी इक्वल नोट बी के, इसलिए हमारा उदाहरण नंबर 13 कंप्लीट हुआ था। और उदाहरण नंबर 14 है हमारा। उदाहरण नंबर 14 दिया हमें ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो ए बी हमें इतना दे रखा है, तो हमें दर्शाने कह रहा है ए बी इक्वल नोट बी ए के, तो हमें ए बी तो दे रखा है, तो हमें निकालना बी ए कैसे निकाल लेंगे हम, 0 1 1 0 बी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू 1 0 0 माइनस 1, ठीक। तो हमारा आ जाएगा इसकी इससे 0 प्लस 0, ठीक। अब इसकी इससे 0 माइनस 1, 1 की माइनस 1 से होगी माइनस 1, इस प्रकार से इसकी 1 0 की 0 से 0 फिर 0 प्लस 0, ठीक। तो हमारा जो आया 0 माइनस 1 1 0। देखो अब ये सेम नहीं आ रहे, तो इसलिए जो है हम लिख सकते हैं इसे ए बी इक्वल नोट बी ए, ठीक। और इसमें कंडीशन जो दी है, जो ये दिया है हमें, इसमें दे रखा है अतः अवयव जो है क्रम विनिमय में नहीं है, तो ये क्रम विनिमय का मतलब ये है, अगर ये आ जाता हमारा
ए बी बराबर बी ए के आ जाता, तो ये हमारा क्रम विनिमय हो जाता। अब ये ए के बराबर बी नहीं है, तो ये हमारा क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, इस प्रकार से उदाहरण नंबर 14 कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 15 है हमारा। उदाहरण नंबर 15 दे रखा हमें ए बराबर 0 0 -1 2, बी बराबर दे रखा 3 5 0 0। तो हमें ए बी ज्ञात करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये भी ज्ञात कर लेंगे हम। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम ए बी लिखेंगे पहले 0। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने जो ये गुणा भाग सब आपको पहली वीडियो में करा रखा है, 0 0। ठीक, अब देखो हम इसकी गुणा करेंगे। 0 की 3 से 0, ठीक, -1 की 0 से 0। ठीक, इस प्रकार से इसकी इससे करेंगे 0, -1 की 0 से करेंगे 0। ठीक, अब इसकी 0 की 3 से 0, 2 की 0 से 0। ठीक, अब 0 की 5 से 0, 2 की 0 से 0। तो हमारा जवाब प्राप्त होया 0 0 0। तो ये शून्य भी प्राप्त होया, लेकिन हम इसे यहाँ शून्य भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जो है हम कुछ भी हो सकता था, मान जरूरी नहीं है शून्य भी हो। ठीक, तो इसलिए हम इसे यहाँ शून्य भी नहीं कहेंगे। कभी आप वहाँ लिख दो कि ये शून्य भी है, नहीं तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।